हरिद्वार किस मकसद से यहां पर आनंद गिरी गए हुए थे? घटना के बाद प्रयागराज से क्यों गायब हुए गिरी? आनंद गिरी बार बार हत्या की बात क्यों करते रहे? आनंद गिरी अपने विरोधियों का नाम क्यों ले रहे हैं? नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच क्या मतभेद थे? भागमरी पीठ पर आखिर कौन कब्जा करना चाहता था? भागमरी पीठ देश के, आपको बता दें, सबसे धनी मठों में से एक है। खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सवाल है भारत समाचार के कि घटना के बाद प्रयागराज से क्यों गिरी गायब हुए थे? आनंद गिरी बार बार हत्या की बात क्यों करते रहे? ये बड़ा सवाल है। यहां पर आनंद गिरी अपने विरोधियों का नाम क्यों ले रहे हैं? लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं। तो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। भारत समाचार के सवाल लगातार बता रहे हैं। तो जिस तरह से कल यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने, कि हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल मामले में अब तक हुआ क्या है। दरअसल संदिग्ध हालत में फांसी से लटकता हुआ नरेंद्र गिरी का यहां पर शव मिला था। चारों तरफ से दरवाजे बंद थे और कमरे का मुख्य दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस को 7 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। प्रमुख शिष्य आनंद गिरी का उसमें नाम लिखा हुआ है। मठ की संपत्ति को लेकर विवाद की बात है। शिष्यों पर दबाव बनाने की बात है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी हिरासत में अब तक लिए गए हैं। आनंद गिरी पर यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग लगातार की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सीमाब हमारे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़ गए हैं। सीमाब, आज क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर देखने को मिला है? कल से लेकर आज तक क्या कुछ यहां पर बातें सामने आ पाई हैं? कल जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी नरेंद्र गिरी की, और जिस तरह से सुसाइड नोट में जिक्र के बाद अब आनंद गिरी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देखिए, देर रात एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली थी आनंद गिरी के ऊपर, और ये साफ तौर पर बताया गया था उस एफआईआर में कि इन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया है। इसी के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और आज जो है वो तमाम पॉलिटिकल गतिविधियां इस मठ में बढ़ गई हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं और उसके बाद फिर अखिलेश यादव यहाँ पर 12 बजे तकरीबन पहुंचेंगे और वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम तरह से लोग जो है वो श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं वो सब के सब आनंद गिरी की मौत पर जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में आज ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया कि मौत किस तरह से हुई, मौत का कारण क्या था। हालांकि जो पंखे में लटकी हुई रस्सी मिली थी उसको फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि आनंद गिरी को वहां से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश जल्द लाया जाएगा, उसको प्रयागराज लाया जाएगा और यहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि 3 लोगों को पुलिस जो है वो हिरासत में ले चुकी है, बल्कि यूं कहा जाए कि आनंद गिरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। नरेंद्र गिरी के हत्या तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ जो आम चर्चाएं ये हैं प्रयागराज की, अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं नरेंद्र गिरी को, चाहे वो आनंद गिरी रहे हो या जो इनके दीगर साथी थे, वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने का काम करते थे। कोई ऐसी चीज थी इनके पास जिसके जरिए वो ब्लैकमेल जो है वो किया करते थे और उसके बाद जो है वो पैसा हटने का काम करते थे। नरेंद्र गिरी ने जो अपने चिट्ठी लिखी है, जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें पुलिस ने यही बताया है कि उन्होंने ये लिखा है कि मैं आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहूंगा। मैं जब भी जिया हूं आत्मसम्मान के साथ जिया हूं और इससे बेहतर मौत है। तो यानी जाहिर है कि वो उन्होंने अगर सुसाइड किया है तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। दूसरी तरफ आनंद गिरी की बात करें तो आनंद गिरी का पहले भी विवाद नरेंद्र गिरी से हो चुका था और सरेआम पिछले मार्च में आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी और उसका वीडियो वायरल हुआ था, यानी कि रिलीज किया गया था।
माफी मांगते हुए बताया गया था कि अब सब कुछ मठ में ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खटास बरकरार थी। और आज जिसका नतीजा सामने आया है मौत के रूप में, कि किस तरह से जो है वो मौत हो गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई हैं। पुलिस अभी गहनता से जांच कर रही है, तमाम चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो है वो देख रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर मठ के अंदर एक जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस का जमावड़ा है, और जो उनके अनुयायी थे या उनके चाहने वाले थे उनको काफी दूर पहले रोक दिया गया है, ताकि यहाँ पर भीड़ न जमा हो सके और कोई अंदर आ न सके। शैलेंद्र, बिल्कुल सिमाब, यहाँ पर सवाल ये भी है कि यहाँ पर जिस तरह से डीआईजी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको यहाँ पर रोकेंगे सिमाब। डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी मठ पहुंचे हैं, जहाँ पर मीडिया के किसी भी सवालों से उन्होंने किनारा किया। खुलासा हो पाया सर? प्लीज़ काम करने दीजिए, सब चीज़ें बताई जाएंगी। अभी कुछ गिरफ्तारियां वगैरह कुछ हुई हैं? हम जिसको बताना होगा समय से हम लोग सब बता देंगे, आपको बुलेटिन दे देंगे। प्लीज़ अभी छोड़ दीजिए। क्या कुछ अभी खुलासा हो पाया है सर? प्लीज़ काम करने दीजिए, सब चीज़ें बताई जाएंगी। अभी कुछ गिरफ्तारियां वगैरह कुछ हुई हैं? हम जिसको बताना होगा समय से हम लोग सब बता देंगे, आपको बुलेटिन दे देंगे। प्लीज़ अभी छोड़ दीजिए। तो लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो वहाँ पर आला अधिकारी भी पहुंचे वो भी कुछ कहने की हालत में नहीं है। सीमा, आपने भी बात की यहाँ पर डीआईजी से, उन्होंने भी कुछ कहने से इनकार किया है। यानी पुलिस कुछ ना कुछ यहाँ पर पहले तय कर लेना चाहती है, जो तमाम बिंदु हैं उनको क्लियर कर लेना चाहती है, तब यहाँ पर कुछ यहाँ पर कमेंट किया जाएगा, तब यहाँ पर कुछ सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं भीतर खाने अभी कई सवाल हैं पुलिस के सामने भी। सीमा, देखिए, जाहिर है कि पुलिस के सामने कई सवाल हैं और तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कल आनंद गिरी ने जिस तरह मीडिया को बुलाकर बात की और अपने आप को निर्दोष बताया, हालांकि एफआईआर जो पुलिस ने लिखी है उसमें आनंद गिरी को नामजद लिखा गया है और अन्य लोगों को अज्ञात में रखा गया है। 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है, यही यूँ कहा जाए, और पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। पुलिस को काफ़ी चीज़ें जो है वो खुलासा हो चुकी हैं और कुछ चीज़ों पर अभी पूछताछ होनी बाकी है। आनंद गिरी को हरिद्वार से अब प्रयागराज लाया जा रहा है। पुलिस की 4 टीमें जो है वो लगाई गई हैं। सीओ रैंक का अधिकारी इस पूरी टीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं कि उसको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी। तो जो पुराने तमाम मामले हैं उसका खुलासा अपने आप हो जाएगा, तब जाकर कहीं पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। हालांकि जो नरेंद्र गिरी के मामले में उत्तर प्रदेश सहित देश की पूरी सियासत बुरी तरह से गर्मा गई है। तमाम राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश में जो ये आत्महत्या का मामला आया है इसको लेकर चिंता भी जताई है और नरेंद्र गिरी को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी संवेदनाएं प्रकट की है, दुख व्यक्त किया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तमाम नेता यहाँ पहुँच भी रहे हैं। नरेंद्र गिरी के जो है वो अंतिम दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद इसी मठ में पहुंचेंगे जिस जगह पे हम मौजूद हैं, और उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नंद गोपाल नंदी, ये सारे के सारे मंत्रियों का यहाँ आने का कार्यक्रम लगा हुआ है। और 12 बजे इन लोगों के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे। आने के बाद वो यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। तमाम लोगों के दर्शन करने के बाद सूचना ये मिल रही है कि नरेंद्र गिरी के शव को यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाया जाएगा। स्वरूप रानी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसको शव के पोस्टमार्टम के बाद तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद उनको यहाँ भू समाधि दी जाएगी, जिसकी जगह फिलहाल चिन्हित कर ली गई है। हालांकि अभी पंच परमेश्वर नहीं आए हैं, वो आने के बाद सारी चीज़ों बिल्कुल सीमा, यहाँ पर पंच परमेश्वर आएंगे और इसी के बाद ये फैसला किया जाएगा कि उनका पोस्टमार्टम होगा कि नहीं। लेकिन जिस तरह से जो स्थितियां बनी हैं वो यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रही हैं और पुलिस ने फौरी तौर पर, या हम कहें प्राइम फेसिया, जिस तरह से स्थितियों को देखा उसके बाद यहाँ पर आत्महत्या की बात कही है, लेकिन आशंकाएं भी कही हैं। जिस तरह से यहाँ पर दरवाजे बंद थे, ये जानकारी भी सामने आ रही कि उतना ज्यादा यहाँ पर लिख पढ़ नहीं पाते थे नरेंद्र गिरी, बावजूद इसके 7 पन्ने का सुसाइड लेटर है
और उसके बाद जिस स्थितियों का उन्होंने जिक्र किया है, जिन हालातों का उन्होंने जिक्र किया है, वो भी यहाँ पर कई शंकाएं पैदा करती। आप वहां पर पहुंचे हैं, तमाम चर्चाएं वहां पर आपने सुनी होंगी, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, किस तरह की आशंकाएं हैं, क्या बात भीतर खाने यहाँ पर चल रही है इस आत्महत्या और मौत के सवालों को लेकर? देखिए, जाहिर है कि यहाँ जो शिष्य हैं, तमाम शिष्य हैं, उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि लगभग 2 बजे से पहले 1:30 से 2 के बीच में जो महंत थे वो उन लोगों के साथ पंगत में बैठे थे, साथ में खाना खाया उनके, और उसके बाद वो उठकर वहाँ से चले गए। कुछ ज़रूरी कागजात उन्होंने ढूंढे और ज़रूरी कागजात ढूंढने के बाद ये कहा कि मैं विश्राम करने के लिए अपने जो है वो कमरे में जा रहा हूँ और मुझको कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझको कोई फ़ोन ना करे। लगभग 5 बजे तक जब वो मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं आए तो फिर उसके बाद लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया। फ़ोन नहीं उठा तो बाहर से एसी लोगों ने बंद कर दिया, वायर का कनेक्शन काट कर कि शायद आवाज़ जो है वो न जा रही हो अंदर। और जब उससे भी काम नहीं चला तो लोगों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जब दरवाज़ा तोड़ के उनके शिष्य घुसे हैं अंदर कमरे के तो देखा है कि उनका शव जो है वो रस्सी से लटका हुआ है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद तमाम परिस्थितियों का जायजा लिया। उसी वक्त से गेट पर ताला लगा दिया गया था। लगभग 1.5 घंटे तक न किसी को अंदर आने दिया गया, न बाहर जाने दिया गया। जो एक एक व्यक्ति अंदर था उससे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद सबके बयान दर्ज करने के बाद फिर पुलिस ने जो है वो जो है एफआईआर के लिए रिकमेंड किया और एफआईआर बाद में दर्ज हो सकी है। धीरे धीरे इस बात की चर्चा आवाम तक पहुंची। आवाम में भी काफी रोष है, उनके चाहने वालों में काफी रोष है, जो उनको मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनमें काफी रोष है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को फिलहाल मठ के पास आने से रोक दिया है। चलिए सीमा, आपको यहाँ पे रोकेंगे। इस वक्त हमें एक और ताजा अपडेट प्रयागराज से मिला है। महंत नरेंद्र गिरी का दोपहर बाद पोस्टमार्टम होगा। 2 बजे स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद भू समाधि देने की तैयारी की जा रही है। पंच परमेश्वर के निर्णय के बाद भू समाधि दी जाएगी। दो ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिस तरह से पहले यहाँ पर यह बात थी कि जब पंच परमेश्वर यहाँ पर आएंगे उसके बाद ही यहाँ पर तय होगा कि पोस्टमार्टम होगा कि नहीं, तो अब यहाँ पर तय हो गया है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा। खबर हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से अब ये बात तय हो रही है कि पोस्टमार्टम के बाद अब यहाँ पर भू समाधि दी जाएगी। खबर हम आपको बता रहे हैं। पंच परमेश्वर यहाँ पर आए हैं और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम 2 बजे स्वरूप रानी अस्पताल में किया जाएगा। सीमाब लगातार हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। सीमाब, अब ये तय हो गया है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आत्महत्या की बात सामने आई तो उसके बाद कई तरह के सवाल भी थे और उन सवालों के निदान के लिए जरूरी था कि यहाँ पर पोस्टमार्टम हो और अब यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा 2 बजे। जाहिर है कि अंदर से जो चर्चाएं आ रही हैं, जो लोग अंदर के बता रहे हैं मठ से जुड़े हुए, वो यही बता रहे हैं कि दोपहर बाद उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाया जाएगा, स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया जाएगा और वहीं पर उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद फिर से शव को इसी मठ में लाया जाएगा और मठ में भू समाधि देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर भू समाधि दी जाएगी, उसके लिए जगह भी चिन्हित की गई है। मठ के पीछे हिस्सा है, वहाँ पर उनको भू समाधि जो है वो देने की तैयारी भी चल रही है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ के सब पहुंच चुके हैं, मठ के जिम्मेदारान वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार तमाम चीजों पे जो है वो मंथन किया जा रहा है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने का इंतजार हो रहा है कि वो अंतिम दर्शन करने के लिए आएंगे। हो सकता है कि वो भी जरूरी दिशा निर्देश दें, वो भी तमाम महंतों से, संतों से और मठ से जुड़े हुए लोगों से बात करें। तमाम चीजों पे, पहलुओं पे चर्चा करने के बाद ही जो भी त्वरित तौर पर होगा वो करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। अब हालांकि ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम का रास्ता साफ हो गया, पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा और स्वरूप रानी में 2 बजे के बाद ये पोस्टमार्टम की तैयारी जो है वो की गई है ताकि सभी लोग अंतिम दर्शन कर ले और उसके बाद फिर जो है वो पोस्टमार्टम कर दिया जाए। शैलेंद्र, पर सवाल है और सवाल ये भी है कि आज जो पोस्टमार्टम होगा तो उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अब यहाँ पर फैसला किया गया है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जिस तरह से आत्महत्या को लेकर तमाम तरह के सवाल थे, उसके बाद अब यहाँ पर ये भी स्थितियाँ हैं कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी।
और आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ करना है प्रयागराज के विधायक का। विधायक नीलम कलवलिया जी से हम बात करेंगे। मठ पहुंची हैं, नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। मैडम, नरेंद्र गिरी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कुछ उनकी यादें हैं आपके साथ? निश्चित रूप से हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी एक क्षति है ये, और मेरे उनके बहुत पारिवारिक संबंध थे, लेकिन उनको ऐसा जो भी हादसा हुआ से मैं तो स्तब्ध हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। अभी तो ईश्वर ने क्या किया, तो बहुत ही मतलब मैं कह सकूँ मेरे लिए, हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। कितने दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी और क्या कुछ बातें हुई थी? कोई बात नहीं, हम लोग बस दर्शन करने गए थे, दर्शन किया, उन्होंने बिठाया, हम लोग की अपनी पारिवारिक चर्चा हुई, फिर हम लोग वापस आ गए। ये जो गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं पा रही है। 2 दिन आज हो गए कि हत्या की, कि आत्महत्या के लिए उनको किसी ने उकसाया, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या किसी अधिकारी से बात हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आया? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, और ये जांच का विषय है, और इसमें जांच की जाएगी। जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी, जो भी होगा निकलेगा सामने आएगा तो उसको निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। नरेंद्र गिरी के इस दुनिया से चले जाने से कहीं न कहीं एक उत्तर प्रदेश को और देश को बड़ी हानि हुई है। कैमरामैन नफीस के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। वहीं प्रयागराज में निर्वाणी अखाड़े में महामंडलेश्वर हरिहरानंद बाघामरी मठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि संत समाज के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। पूज्य महाराज श्री हमारे संत जगत के सूर्य थे, और संत जगत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये क्षति संत जगत के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके लिए भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। दुर्घटना हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हों वो निश्चित रूप से पुलिस की पकड़ में होनी चाहिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।